सभी साथियों का धन्यवाद आपके अपने चैनल में विजिट करने के लिए। RS अग्रवाल नवीन अंगणित मैथ की बुक भाई हम कंप्लीट करा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 में पार्ट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 40 तक हम क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स का, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसमें हम आज पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे और पार्ट नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 41 से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से आगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं भाई। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 41। स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 41 को। दो संख्याओं के वर्गों का योग 3341 है, 3341। दो संख्याओं के वर्गों का योग। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से सोल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेथड से सोल्व होंगे। ठीक है, तो आपको दिमाग दोनों साइड रखना है, मेथड से भी और ऑप्शन से भी। ठीक है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो संख्या ही कह दिया उसने। अगर मैं मेथड की बात करूँ तो x और y दो संख्याएं मान लूँगा मैं। ठीक है, और उनके वर्गों का योग 3341 आना, बराबर रख दूंगा वर्गों का योग करके। ठीक है, तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 891 है। ये संख्या ही है। अगर मैं संख्या ही मान लूँ x और y लूँ ना, तो इनके वर्गों का योग कहा है उसने x² + y², इनका योग कर देंगे और 3341 के बराबर। ठीक है, दूसरी बार कहा है वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर यानी कि x² और y², अंतर का मतलब माइनस, बराबर कितना है, ये है 891। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आपको सोल्व करनी है। कैसे, y² तो y² कैंसिल हो रहा, अगर जोड़ने पर हम समीकरण काटेंगे x², 2x², ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, x का वर्गमूल निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, ऑप्शन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, देखो पहला ऑप्शन 46 और 25 का है, 46 25। दूसरा ऑप्शन 46 35 का है, 46 35। तीसरा ऑप्शन 36 25 का है, 36 25 का, और एक है नॉन का। ठीक है, अब दोनों कंडीशन जब आपको दो संख्या ये दे रखी है भाई, इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही तो सही होगा। मान ले कि स्टार्टिंग का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्गों का योग 3341 आना चाहिए, वर्गों का योग। ठीक है, तो इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, दोनों को फिर ऐड करके देखो कि क्या 3341 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, देखो जैसे 25 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 625 होता है। ठीक है, और 46 का स्क्वायर कैसे बता रखा मैं आपको ट्रिक करने की। देखो 46 के स्क्वायर की ट्रिक आपको मैं बता रखे, 6 का स्क्वायर करो सबसे पहले। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। हासिल कितने लगे, 3 लगे। इन दोनों गुणा करो, उसको दोगुना कर दो, 24 और उसका दोगुना 48, 48 और 3 ही है। ठीक है, तो 48 और 3 कितने हो गए हमारे पास, ये 51 हो गए। हासिल कितने लगे, फिर 5 लगे, फिर 4 का स्क्वायर कर दो लास्ट में, 16 और 5 हासिल है, कितने हो गए, 21। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना, 625। 625 जैसे आप लोग जोड़ोगे तो 6 और 5 कितने, 11, एक आ रहा है लास्ट में, लेकिन हमें लास्ट में एक ही चाहिए। तो इसका मतलब आगे जोड़ते हैं, हम देखते हैं कि लास्ट का अंक तो हमें मैच खा रहा है। तो 6 और 5 11, हासिल लगे 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल लगे कितना, 4, ये भी सही आ गया। ठीक है, और 6 और 1 कितने हो गए, 7। देखो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 7 और लास्ट में 2, 27 से 41 आ रहा है, जबकि यहाँ 33 से 41 है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा भाई। तो इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, 46 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर तो यही लगाना है, 21 16, और 35 का स्क्वायर आपको मैं इसकी भी ट्रिक बता रखी है, जिसके बाद में 5 हो उसकी कैसे करनी है आपको, 3 × 3 + 3 बाद में 25 लगाना है। 3 3 9 और 3 12, 12 25 आ जाएगा, 12 25 इन्हें जोड़ के देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं, 6 और 5 11, हासिल कितना लगा, 1 लगा, 2 और 1 3 और 1 4, और 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो इसका मतलब 33 41 ये राइट आ गया। ठीक है, तो इनका योग तो राइट आ रहा है, लेकिन उनका क्या है कि वर्गों का अंतर 891 भी होना चाहिए। अगर आप लोग इसे घटा के देखोगे, 2116 में से 1225 आप लोग माइनस करोगे तो 1। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, एक दही यहाँ ले 11, 11 में से 2 जाकर कितने बचे, 9 बच गए भाई। यहाँ 10 बच गए, 10 में 2 जाकर कितने बच गए, 8। तो 891 में इनका अंतर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है,
अगर आप लोग इस मेथड से करना चाहोगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को ये सोल्व करनी पड़ेगी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x², इन दोनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा बटे में, और सॉरी डिवाइड में चले जाएगा, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल आएगा वो यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान भी सीधा रख सकते हो यहाँ पे। ठीक, और यहाँ से वाई स्क्वायर निकल जाएगा, फिर वाई की वैल्यू निकाल देना। तो एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोग, और ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं भाई। 42 में देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 34 है। दो संख्याओं का योग 34, तो मान ले कि x और y है और इनका योग कितना है 34। इनके वर्गों का योग 650, वर्गों का योग इन्हीं का x² प्लस y²। ठीक है, योग कर दिया, कितना है ये 650 है। वो कह रहा है इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम मेथड की बात करते हैं, x और y की वैल्यू निकलेगी, x और y की जब वैल्यू आएगी निकल गए, तो उसमें हमें छोटी जो होगी वो हमारा आंसर होगा, जो संख्या छोटी होगी। अगर ऑप्शन की बात करूँ इस क्वेश्चन की मैं, तो पहला ऑप्शन उसने 11 दिया है, दूसरा ऑप्शन उसने 13, फिर 15 और फिर 16। अब देखो ऑप्शन से कैसे सोल्व हो जाएगा। उसने कहा है दो संख्याओं का योग जो है 34 है, दो संख्याओं का योग 34 है। भाई जब उसने छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो हम राइट लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, मान ले कि अब पहला ऑप्शन सही है 11। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग 34 है ना, एक संख्या उसमें से 11 होगी, तो दूसरी कौन सी बची होगी इसमें, भाई जोड़ 34 होना चाहिए, तो दूसरी 23 बची होगी। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। भाई 23 और 11 34 हो। ठीक है, अगर पहली संख्या 13 रही होगी, दोनों का जोड़ 34 कर दो, तो अगले वाली कितनी रही होगी 21, दोनों का जोड़ 34। 15 में कितना जोड़ है 34 हो जाए, क्योंकि अगर एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या वाई तो होगी, जोड़ 34 भी तो होना चाहिए, जो भी आएगी तो होगी 19। 16 में कितना जोड़ा जाए 18। अब हमारे पास दोनों संख्या ए है, क्लियर है भाई। पहली कंडीशन अब सभी पे लागू हो रही है, x प्लस वाई बराबर 34। इन दोनों का x और y का मान दोनों का 34, दोनों का 34, इनका 34, इन दोनों का 34। अब कंडीशन की बात आई सेकंड वाले की, यानी कि x² प्लस y² 650 आना चाहिए। जोड़ सा भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस y² प्लस y² बराबर 650। x² यानी कि 11 का स्क्वायर करोगे 121, और y² 23 का स्क्वायर करोगे 529, और इनका जोड़ 9 और 1 10, 5 लगे 1, 4 और 1 5, और 5 और 1 6, 650 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है भाई। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो उसने छोटी पूछा है, तो एक 11 है हमारे पास, एक 23 है, तो छोटी कौन सी है 11, तो हमारा ऑप्शन 11 राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको सेल्फ करना है। ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में ए बी बताना है, खाली कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार ऑप्शन है ए बी सी या फिर डी। ठीक है भाई, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं होता है किसी पे तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, आप लोग बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। तीन संख्याओं में से पहली व दूसरी का अनुपात 8:9। पहली का और दूसरी का जो अनुपात है वो 8:9 है। आगे दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4। दूसरी का और तीसरी का जो है वो 3:4 है। ठीक है, अब दूसरी के नीचे दूसरी रखो, क्योंकि अनुपात सही बनाने का नियम मैं आपको बता रखा। जैसे 8:9, सेकंड के नीचे सेकंड वाली रखो 3, बाकी ये बाद वाली बाद में चली जाएगी 4। इनकी गुणा करने का नियम 8 की इसमें होएगी, 9 की नीचे भी होगी और आगे भी होगी इसके। ठीक है, तो 8 × 24, 9 × 27 और 9 × 36 ये आ चुका है। पहली ये वाली है, सेकंड वाली ये और थर्ड वाली ये। क्या पूछा है उसने, यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 तो दूसरी बतानी है। ठीक है,
तीन इनमें से कॉमन भी आ रहा, 3 कॉमन लेकर आप लोग इन्हें छोटा कर लो। 8 तिया 24, 9 तिया 27 और 12 तिया 36, 8:9:12। उसने कहा है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400, पहली का और तीसरी का, ठीक है, पहली का और तीसरी का, यानी कि 8 का और 12 का। अब जब भी हम इन संख्याओं को अलग अलग लेते हैं तो कुछ ना कुछ गुणा में जरूर लेते हैं, ठीक है। तो 8x होगा, ये 9x होगा, ये 12x होगा। गुणा में ली जाएगी एक ही संख्या, अगर y ली है तो तीनों की गुणा में y होगा। तो उसने पहली का और जो तीसरी है 12x, इनका गुणनफल उसने कहा है 2400 है, ठीक है। यहाँ तक x की वैल्यू आएगी निकल कर, वही मुझे चाहिए। 8 तिया 24, 300 आगा। 12 से कैंसिल देखो करके, 12 से हो रहा है क्या, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, वर्गमूल ले गए। उसने कौन सी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या। दूसरी है हमारे पास 9x और x की वैल्यू है 5, तो 9 पंजे 45। तो हमारा जो आंसर बैठा है आगे वो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट करेगा, जो 45 आंसर हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो ये 44 क्वेश्चन तक कंप्लीट। भाई यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 की बात करते हैं फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 45, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। अच्छा, पहली संख्या जो है ये दूसरी से दुगनी है ना, ये दुगनी है। तो अगर आप लोग इसे 1 मान लोगे तो ये कितनी है, दुगनी, यानी कि 2। चलिए, तथा तीसरी संख्या की आधी है। पहली की बात हो रही है, पहली की बात हो रही है कि पहली संख्या दूसरी से तो है दुगनी, तथा तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी जो ये आधी हो जाए, तीसरी संख्या क्या होगी जो ये आधी हो जाए। भाई अगर ये 4 है तो ये 2 आधी होगी। बताओ, यहाँ तक समझ में आई नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56, तीनों संख्याओं का औसत 56, तो योग निकाल दो तीनों का। तो 3 गुणा 56 करेंगे, संख्या गुणा औसत 18, हासिल लगे 1, 15 और 1 16, 168 तीनों संख्याओं का योग आएगा। उसने पूछा क्या है, तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर। तो पहले से पहली निकालो। पहली निकालने का तरीका क्या बता रखा था मैं, जो टोटल है उसमें उसी से गुणा और नीचे आ जाएगा सबका जोड़। 4 और 1 5 और 2 7, कैंसिल करा दो। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 24 दूनी 48। एक तो आ गई है, अंतर बाद में देखेंगे, पहले निकाल लो। है तीसरी संख्या बोल रहा है उसने। अब एक कहा है तीसरी संख्या, वही जोड़ है हमारे पास, योग है सबका। तीसरी संख्या पूछा तो तीसरी से गुणा, नीचे आएगा जोड़ ही सबका। 4 1 5 और 2 7, 7 से कैंसिल करोगे वही 24 आएगा, और 24 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 से लगे 1 8 और 1 9, 96 आएगा। इन दोनों का अंतर पूछा है, 96 माइनस 48, और वही 48 ही आएगा। 96 माइनस 48 48 ही आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को प्रेजेंट, और सॉरी डी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन जैसे 44 और 45 कराए हैं भाई। ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करोगे ये भी, और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मुझे दोगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो मैं देखता हूँ भाई सही आ रहा है आंसर या फिर गलत आ रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चों का गलत आता है तो मैं इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन भले मैंने आपको सेल्फ पीछे वाला दे दिया है, एक ये हो गया, यानी कि 2 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। 46 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग, 3 संख्याएं हैं x y z, ये मान लो 3 संख्याओं में से पहली 2 का योग 45, x और y का योग 45 ले लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का योग 55, दूसरी का और तीसरी का इनका योग 55, या आप लोग सेकंड ले लो। तीसरी संख्या यानी कि z तथा पहली संख्या के तिगुने, पहली संख्या का तिगुना कर दो x का 3x, पहली संख्या तीसरी संख्या तथा पहली संख्या के तिगुने का योग ये 90 है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो। तीसरी संख्या क्या है, हमें z निकालना है क्या, ये तीनों समीकरणें सोल्व करनी है।
तीनों समीकरण सोल्व करनी है और जेड में हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आराम से समझेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो मेरे पास यहाँ समीकरण जेड में और एक्स में है। ठीक है, दूसरी कोई जेड में एक्स में समीकरण नहीं है इन दोनों में से। अगर होती तो उन दोनों समीकरणों को सोल्व कर लेता मैं और जेड की वैल्यू निकल जाती। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों में से एक समीकरण को एक्स और जेड में बना लो। ठीक है, या तो यहाँ से वाई का मान निकाल लो और यहाँ पुट कर दो, एक्स में निकलेगा मान वो, तो एक्स की वैल्यू और जेड ये तो एक्स जेड में हो जाएगी। या फिर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो और ऊपर वाली में पुट कर दो वाई, यानी कि बात यह है कहने कि वाई को गायब करना है। ठीक है, वाई को हटा दो, वाई उधर जाएगा माइनस का, सॉरी वाई को जैसे हटा, मतलब वाई हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स उधर भेजना पड़ेगा। तो 45 माइनस एक्स आ गई वाई की वैल्यू यहाँ से, वाई बराबर कितना आएगा 45 माइनस एक्स। ये वाई की वैल्यू यहाँ रख दो 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स और प्लस जेड बराबर 55। ठीक है, अब कितना माइनस का एक्स प्लस का जेड, ये 45 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 55 में से 45 घट जाएगा, 10 बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, अब देखो ये जेड प्लस 3x है और ये जेड प्लस माइनस एक्स है। अगर जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक्स एक्स वाले बराबर कर दो, यानी कि ये 3x है ना, तो इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो समीकरण में। ठीक है, अब मैं जेड स्टार्टिंग में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में है, तो ये होगा 3z माइनस 3x बराबर 10 या 30। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व कर दो, इसके नीचे थर्ड वाली लिख लो, z प्लस 3x बराबर 90। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल होगा जोड़ने पे, 3z और 1z ये 4z होगा, 90 और 30 120 हो गए और 4 से कैंसिल करोगे तो 30 आ गया। z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। ठीक है, और z की वो निकलवा रहा था तीसरी संख्या कि तीसरी संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हमारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि कल, यानी कि पार्ट नंबर 7 में। ठीक है, तो लगभग 9 या 10 पार्ट में हम इस चैप्टर को, इसके 83 क्वेश्चन है, 83 के 83 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, आज का सेशन कैसा लगा है, वीडियो कैसी लगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।